हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसके थ्योरम नंबर 1.1 एंड 1.2 के बारे में जानेंगे। तो 1.1 जो थ्योरम है उसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसके बारे में मैंने पहले भी बताया है और आज दोबारा से हम इसके बारे में जानेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है 1.1 में, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड factorized as a product of primes and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur। इस पूरी स्टेटमेंट का यानी इनका मतलब ये है कि कोई भी कंपोजिट नंबर यानी जो भी कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर का मतलब यहाँ पे क्या है, कंपोजिट नंबर होता क्या है कि कोई भी ऐसा नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो सके, ठीक, यानी 2 से ज़्यादा उसके गुणनखंड हो सके, ठीक है, वो क्या कहलाता है, कंपोजिट नंबर होता है। जैसे मान लो मैं लिखूं यहाँ पे 20 लिखूं, 20 किस किस से डिवाइड हो जाएगा, 1 से होगा, फिर 2 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, 10 से हो जाएगा और 20 से, ठीक है। तो जब 2 से ज़्यादा जिसके फैक्टर हो सके वो क्या कहलाता है, कंपोजिट नंबर कहलाता है। अभी एक एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको, ठीक है, तो उससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस, यानी कोई भी कंपोजिट नंबर एक्सप्रेस किया जा सकता है, लिखा जा सकता है या फैक्टराइजेशन होंगे उसके, ठीक है, यानी गुणनखंड होंगे एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यानी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, यानी जो अभाज्य संख्या है उनके गुणनफल के रूप में उसका फैक्टर किया जा सकता है, यानी उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है, लिखा जा सकता है, ठीक है, कोई भी कंपोजिट नंबर को। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ये जो फैक्टराइजेशन होगा, ये आपका गुणनखंड होगा, ये कैसा होगा, यूनिक होगा, यानी अपने आप में कुछ अलग होगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर, इसका मतलब ये है कि जो आपका ये यूनिक होगा फैक्टराइजेशन, ठीक, इसके अंदर प्राइम नंबर्स होंगे, प्राइम फैक्टर्स होंगे, लेकिन ये है कि भाई जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो मैं किसी नंबर का फैक्टर करूं, ठीक है, 6 के करने हैं, मान लो 6 एक कंपोजिट नंबर है, तो क्या आएगा 2 × 3, ठीक, ये आ जाएंगे फैक्टर। लेकिन मैं उसके फैक्टराइजेशन का जो लिखूंगा उसको, तो 2 × 3 भी लिख सकता हूँ, 3 × 2 भी लिख सकता हूँ। अब देखो एक एग्जाम्पल से मैं करके बताता हूँ आपको। जैसे 20 आपका, तो 20 क्या है, कंपोजिट नंबर है, यानी 20 है जो क्या है, कंपोजिट नंबर है। सबसे पहले कंपोजिट नंबर की बात हो रही, तो कंपोजिट नंबर, हम इस 20 को कंपोजिट नंबर कह सकते हैं क्योंकि इसके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। देखो 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से हो सकता है, 4 से हो सकता है, 5 से हो सकता है, 10 से और 20, ये इसके फैक्टर्स हो गए, ठीक है। अब इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करते हैं। जैसे 20 है, 20 के फैक्टर करो, 2 से डिवाइड होगा, सबसे पहले प्राइम नंबर 2 है, ठीक है, प्राइम नंबर से करना है हमें। 2 से करोगे कितना हो जाएगा 10, फिर 2 से करोगे 5, फिर 5 से जाएगा 1, यानी जो 20 को आप क्या लिख सकते हो, 2 × 5, ठीक है, या फिर 2 की पावर 2 × 5, ठीक है। अब इसको मैं इस तरीके से ना करके, जैसे मान लो 20 को पहले 5 से कर दिया मैंने डिवाइड, ये आ गया 4, फिर 2 से कर दिया, फिर 2, फिर 1 आ गया, ठीक है, यानी 5 है वो भी प्राइम नंबर है, किया है हमने प्राइम नंबर से ही है, लेकिन इनका ऑर्डर हमने चेंज कर दिया है। पहले हमने क्या किया, 2 2 5 किया, फिर 5 2 2 कर दिया, ठीक है, यानी दोनों ही कंडीशन में फैक्टर वो ही आएंगे, ठीक है, यानी यूनिक आएंगे, यानी सेम आएंगे, कहने का मतलब है यूनिक होंगे, अलग होंगे, लेकिन इनका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है इस थ्योरम का कि कोई भी जो कंपोजिट नंबर है उसको हम एक दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, दूसरे रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है, और वो जो बनेंगे फैक्टराइज, यानी प्राइम नंबर के जो प्रोडक्ट होंगे, ठीक है, जो भी प्राइम नंबर इसके फैक्टर में आएंगे उनका प्रोडक्ट के रूप में इसको लिख सकते हैं और वो यूनिक होंगे, ठीक है। अब इनका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, हम 20 को 2 × 5 भी लिख सकते हैं और 20 को हम क्या 5 × 2 × 2 भी लिख सकते हैं, यानी ये वाली चीज़ भी लिख सकते हैं। तो ये आपकी थ्योरम नंबर 1.1 यहाँ से आपको क्लियर हो जानी चाहिए। इसमें सीधा सा बताया गया है कि कोई भी नंबर है कंपोजिट नंबर, उसके जो फैक्टर होंगे वो फैक्टर प्राइम नंबर के रूप में होंगे, यानी प्राइम नंबर का जो प्रोडक्ट होगा, कुछ भी आ सकते हैं प्राइम नंबर में, उनके गुणनफल के रूप में हम लिख सकते हैं। चाहे वो गुणनफल का जो क्रम है ना, उन प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल का जो क्रम है वो आगे पीछे हो सकता है। जैसे 20 का किया हमने 2 × 2 × 5, या फिर हम इसको ये भी लिख सकते थे 5 × 2 × 2,
क्रम इनका कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये होंगे वो अपने आप में एक यूनिक होंगे और प्राइम नंबर के रूप में इसको फैक्टराइजेशन के रूप में लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये आपकी कंप्लीट टू बी 1.1। अब बात करते हैं थ्योरम नंबर 1.2 की। 1.2 में क्या बताया गया है, लेट P बी ए प्राइम नंबर इफ P डिवाइड्स a स्क्वायर देन P डिवाइड्स a वेयर a इज ए पॉजिटिव इंटीजर्स। यानी मान लीजिए P एक क्या है, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या है। इफ P डिवाइड्स यानी P डिवाइड्स a स्क्वायर यानी P है वो, यानी जो P जो अभाज्य संख्या थी हमारी प्राइम नंबर है, वो यदि a स्क्वायर को डिवाइड करता है, यानी a की जगह कोई नंबर हो सकता है, यदि उसके स्क्वायर को डिवाइड करता है देन P डिवाइड्स a, तो उस a को भी डिवाइड करेगा। क्या ये P है जो अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, वो a को भी, उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। यदि किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, यदि ये प्राइम नंबर है तो। ठीक है, वेयर a इज ए पॉजिटिव इंटीजर्स, और a क्या है, यहाँ पे कोई पॉजिटिव इंटीजर्स होगा। ठीक है, यानी जहाँ पे a क्या है, एक पॉजिटिव नंबर्स है। अब इसको एक एग्जांपल से समझेंगे हम। देखो मान लीजिए P भी है प्राइम नंबर, P क्या है, एक प्राइम नंबर। जैसे मान लो 3 है कोई प्राइम नंबर। ठीक है, P बराबर मैंने रखा 3, यहाँ प्राइम नंबर बोला, प्राइम नंबर है 3, 2, 3, 5 वगैरह ये प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, अब क्या बोला इसने, P डिवाइड्स a स्क्वायर, यानी कोई एक ऐसा नंबर देखो जिसके स्क्वायर में जाता हो। जैसे मान लो ये है मेरे पास 81 है। ठीक है, 81 किसका है, 9 का स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है। ठीक है, तो अब ये क्या है, स्टेटमेंट में क्या बोला है इसने, ये थ्योरम में क्या बोला है कि P बी प्राइम नंबर, P बी ए प्राइम नंबर इफ P डिवाइड्स a स्क्वायर, यदि P है वो a स्क्वायर को डिवाइड, यानी a की जगह मैंने रखा क्या है, a की जगह a बराबर 9 रखा मैंने, तो a स्क्वायर को यदि डिवाइड करता है, यानी 81 को यदि P क्या था 3 डिवाइड करता है, यदि कितना आएगा, जो भी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यदि इसको ये डिवाइड करता है तो P डिवाइड्स a, यानी P इसको भी डिवाइड करेगा, किसको, a को। a की वैल्यू क्या कितनी थी, 9, यानी 9 को भी जो P है वो डिवाइड करेगा, यानी पूरा पूरा चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी प्राइम नंबर हो, यदि वो किसी के स्क्वायर को यदि डिवाइड करता है तो उसको, उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, यानी जिसका स्क्वायर है उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। जैसे यहाँ पे हमने लिया P बराबर 3 लिया, यानी P के इक्वल 3 रखा और a के इक्वल रखा 9, तो 9 के स्क्वायर में 81 आता है, 9 का स्क्वायर जो 81 होता है, तो P की इक्वल हमने 3 रखा, 3 यदि 81 को डिवाइड करता है तो 9 को भी डिवाइड करेगा। ऐसे ही दूसरा नंबर लेते हैं, जैसे मान लो P बराबर रखा मैंने 2, ये प्राइम नंबर। ठीक है, और यहाँ पे a बराबर रखा मैंने 8। ठीक, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर होगा 64। यदि 64 को 2 डिवाइड करता है, यानी स्क्वायर को 2 डिवाइड करता है 32 आ जाएगा, तो इसको भी डिवाइड करेगा, यानी 8 है इसको भी डिवाइड करेगा। और ये यहाँ पे क्या होना चाहिए, a पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए। यहाँ पे ये बात लिखने की जरूरत कहाँ है, a इज ए पॉजिटिव नंबर, यानी a है जो ये 8 है यहाँ पे या फिर यहाँ पे 9 है, ये पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है कि जैसे किसी के फैक्टर करते हैं, ये है मान लो आपका स्क्वायर रूट निकालते हैं, 64 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, पॉजिटिव, और ये दोनों हो सकते हैं, यानी माइनस का स्क्वायर निकालो, -8 का स्क्वायर निकालो तो कितना आएगा, 64 आएगा, या फिर प्लस का निकालोगे। ठीक है, तो इसको लिखते नहीं प्लस को, क्या आएगा, 64 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन लगाई इन्होंने कि वेयर a इज ए प्राइम नंबर, जो a है इसको हमें हमेशा क्या, पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स ही मानना है इसको हमेशा। ठीक है, ये क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर्स ही होगा हमेशा। ठीक, तो ये थ्योरम आपकी 1.2 हुई। इसका सीधा सा मतलब ये है, यदि कोई संख्या, कोई भी अभाज्य संख्या किसी संख्या के वर्ग को यदि विभाजित करती है या भाग जाता है उसमें पूरा, ठीक है, पूरी तरह विभाजित करती है, तो उस संख्या का जो वर्गमूल है, ठीक है, उसको भी, यानी यहाँ पे स्क्वायर को करेगी, वर्ग को करेगी, फिर उसका वर्गमूल है उसको भी वो पूरी तरह विभाजित करेगी, और वहाँ पे ये a क्या है, जो संख्या है वो क्या होगी, एक पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव यानी धनात्मक पूर्णांक होगा। तो ये आपकी थ्योरम 1.2 क्लियर हुई। ठीक है, यानी 1.1 और 1.2 जो थ्योरम है उसको आप इस तरीके से
अच्छे से समझ सकते हैं। अब इस थ्योरम के बेस्ड आगे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिए थे पहले, यानी ये यूनिट 1.1 जहाँ शुरू हुई है, 1.1 यूनिट से पहले ही ये वाले थ्योरम थी, इसको पहले भी करवाया मैंने। बाकी ये एक साथ दिखाने के लिए कि भाई 1.1 में क्या था और 2 में क्या था, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब ये 1.2 है, इसके बाद एक्सरसाइज, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इसके बाद एक्सरसाइज आएगी, तो ये चीज़ें आपको काम आएगी वहाँ पे। यानी ये जो थ्योरम है वो आपको 1.2 में काम आएगी और कुछ एग्जाम्पल्स में काम आएगी। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।